हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 5A आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा। स्टूडेंट, इस चैप्टर का नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इसका बेसिक समझेंगे। उसके बाद समझेंगे कि कौन कौन से तरीके हैं जिनकी हेल्प से आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके। उसके बाद हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए बेटा, जैसे चैप्टर का नाम ही सजेस्ट कर रहा है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस का मतलब होता है बेटा कि एक साथ एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी अगर एक साथ या एक ही समय पर हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें तो उसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अब सवाल ये उठेगा कि सर आपने साइमल्टेनियस का मतलब तो बता दिया, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, साइड में ही बता रहा हूँ। इक्वेशन, तो बेटा इक्वेशन एक ऐसे ग्रुप ऑफ एंटिटीज को कहते हैं। क्या है आपका, ये ऐसी ग्रुप ऑफ एंटिटीज हैं। अब एंटिटी में क्या क्या आएगा आपका, एंटिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट समझते हो ना, किसी भी टाइप का नंबर, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे आपका होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे फ्रैक्शन हो, रेशनल इरेशनल, सारी किस में आ जाते हैं, कांस्टेंट में आ जाते हैं। अच्छा, कांस्टेंट हो, प्लस में वेरिएबल हो। वेरिएबल किसे कहते हैं बेटा, अल्फ़ाबेट जो लिखे रहते हैं XYZ, उसको कहते हैं वेरिएबल। और अगर वेरिएबल का एग्जैक्ट मीनिंग जानना है तो वेरिएबल उन अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं जिनकी वैल्यू हमें नोन ना हो, जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो। ठीक है, समझ में आया वेरिएबल का क्या मतलब है। वेरिएबल को हम अल्फ़ाबेट के थ्रू दिखाते हैं और वेरिएबल उन अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं जिसकी वैल्यू हमें पता ना हो। कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल होगा, प्लस में ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है बेटा, ऑपरेटर बेसिकली साइन को कहते हैं, जैसे प्लस का साइन, माइनस का साइन, मल्टीप्लाई का साइन, डिवाइड का साइन, इक्वल टू का साइन, मॉडुलस का साइन, एट्सेट्रा। ठीक है, तो जहाँ पे तीन चीज़ें मिल जाएंगी बेटा आपकी, कांस्टेंट यानी कि किसी भी प्रकार का नंबर हो, वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट लिखा हो जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो, अल्फ़ाबेट समझते हो ना, ABCD XYZ ऐसे करके, ऑपरेटर कोई सा भी साइन, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, इक्वल टू का, मॉडुलस का, एट्सेट्रा। तो जहाँ पे ये तीन चीज़ें एक साथ लिखी रहेंगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इक्वेशन। क्या कहेंगे बेटा, उसको कहेंगे इक्वेशन। अच्छा, अब एक एग्जांपल भी दे दूँ तो आपके दिमाग में थोड़ा ज़्यादा बात जाएगी। मैंने क्या कहा, कोई कांस्टेंट हो, मैंने कांस्टेंट लिख दिया 5। कोई वेरिएबल हो, वेरिएबल लिख दीजिए 5x। कोई सा ऑपरेटर हो, ऑपरेटर XX लगा दिया और मैं इक्वल टू लगा दिया, और इधर करके कोई और सा लिख दिया आपको 35। तो 5x इज इक्वल टू 35, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका हो गया इक्वेशन। ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 125, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका इक्वेशन होगा भैया। कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, फिर से कांस्टेंट है। कोई भी चीज़ें दो बार आ सकती हैं, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट ही दो बार आएगा हमेशा, नहीं, वेरिएबल भी दो बार आ सकता है, ऑपरेटर भी दो बार आ सकता है। क्लियर है। अच्छा सर, आपने इक्वेशन का मतलब तो बता दिया, हम समझ भी गए। जहाँ पे कांस्टेंट हो, वेरिएबल और ऑपरेटर हो, कांस्टेंट भी एक से ज़्यादा बार आ सकता है, वेरिएबल भी एक से ज़्यादा बार आ सकता है, भले आपने एग्जांपल ना दिया हो सर, और ऑपरेटर भी एक से ज़्यादा बार आ सकता है। अच्छा सर, लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे। तो बेटा लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहेंगे जहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या हो बेटा, 1 हो। मैंने क्या कहा, लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहेंगे जहाँ पे आपका वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए।
अगर 1 से ज़्यादा हो गई तो उस इक्वेशन को हम इक्वेशन तो कहेंगे लेकिन लीनियर इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो 5x इज इक्वल टू 35, x की कोई भी पावर नहीं दी है। जब कोई भी पावर नहीं दी है तो उसको हम 1 मानेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यानी 5x इज इक्वल टू 35, जो ये वाली इक्वेशन है आपकी, ये क्या है आपका, ये है लीनियर इक्वेशन, LE लीनियर इक्वेशन। लेकिन जो सेकेंड वाली इक्वेशन लिखी है 5x² इज इक्वल टू 125, ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो जाती है उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 रहती है उसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। समझ में आया? लीनियर इक्वेशन के कुछ और एग्जांपल भी देख लो ताकि चीज़ें थोड़ा और क्लियर हो। फॉर एग्जांपल 5x प्लस में 2y इज इक्वल टू 36। अब देखो यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, 3 कांस्टेंट हैं 5, 2 और 36, और 2 आपके ऑपरेटर हैं प्लस और इक्वल टू। लेकिन x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इस वजह से हम इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? तो यानी इक्वेशन का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, जहाँ पे कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर मौजूद होंगे। सारी इक्वेशन तो होंगी लेकिन सारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं होंगी। लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को कहेंगे जहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 होगी सिर्फ। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? अच्छा, साइमल्टेनियस का मतलब भी बता दिया था, एक साथ या एट द सेम टाइम, एक ही समय पर अगर आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं लिख के, तो उसको आप कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, जो कि हमें इस चैप्टर में करना है। बेटा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को समझो पहले से, SLE शॉर्ट फॉर्म लिखा है, ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड मौजूद हैं। मेथड कौन कौन से हैं देख लो। पहला है एलिमिनेशन, ठीक है, सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन, ओके, और थर्ड मेथड है बेटा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं बेटा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो हम जानेंगे वो होगा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। मैं दोनों ही बता दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए आपकी अलग वाली एक्सरसाइज है, यानी एक्सरसाइज 5 भी उसके लिए पूरा डेडिकेटेड है। क्लियर है अच्छे से? ओके, अच्छा, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, माफ़ करिएगा ये थोड़ा कुत्ते भौंक रहे थे, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, हम इस एक्सरसाइज में आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से वाकिफ़ करा देंगे। एक्सरसाइज 5 भी आपकी पूरी की पूरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें डेडिकेटेड है, यानी एक्सरसाइज 5B में सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर है अच्छे से? ओके, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड क्या होता है बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ही जानेंगे तभी ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन है, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1 दिया है, 3x माइनस में y इज इक्वल टू 17 दिया है। एलिमिनेशन मेथड में हमारा टारगेट या हमारा मकसद क्या रहता है ये समझो ज़रा, कि हम किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को बराबर कर दें अपोजिट साइन के साथ। क्या मकसद रहता है हमारा,
किसी भी एक, जैसे यहाँ पे देखो दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है x दोनों इक्वेशन में और एक वेरिएबल है y। तो बेटा हमारा मकसद ये रहता है कि किसी भी हम एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर कर दें अपोजिट साइन के साथ। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ लिखा हो। जैसे पहली इक्वेशन में x के साथ क्या लिखा है? पहली इक्वेशन में x के साथ कुछ नहीं लिखा है, तो वहाँ पर आप बाय डिफ़ॉल्ट क्या मानोगे? 1 मानोगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सारे चैप्टर में मैं एकदम खोद खोद के बता के आया हूँ इस बात को। ओके। y का कोफिशिएंट क्या है पहली इक्वेशन में? 2 है। x का कोफिशिएंट क्या है सेकेंड इक्वेशन में? 3 है। और y का कोफिशिएंट क्या है सेकेंड इक्वेशन में? 1 है। तो देखो हम यहाँ पर y को टारगेट करते हैं, करने को तो x को भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हम y को यहाँ पे टारगेट करते हैं। y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -1 है। अगर सेकेंड वाली इक्वेशन को हम 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, वो भी अपोजिट साइन के साथ। यानी ऊपर में 2y का कोफिशिएंट प्लस रहेगा, नीचे में 2y का कोफिशिएंट माइनस में रहेगा। तो आपस में एक दूसरे को काट देंगे जब प्लस करेंगे तो। ठीक है, देखो ये समझ गए ना? अरे जहाँ जहाँ पर कुछ नहीं लिखा था वहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, बस अभी तक इतना ही किया है। अब सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 2 3 से कितना हो जाएगा? 6, साथ में x। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2y हो जाएगा। और 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 34 हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन सेकेंड हो गई। अब इसको एक साथ लिख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो लिख सॉल्व करने जा रहा हूँ। 1x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1, 6x माइनस में 2y इज इक्वल टू 34। अब देखो प्लस 2y माइनस 2y ख़त्म, 1x और 6x प्लस होकर कितना हो जाएगा? 7x। 1 प्लस में 34 प्लस होने के बाद कितना हो जाएगा बेटा? 35 हो जाएगा। ओके। 7 को इधर शिफ्ट कर देंगे 35 के अपॉन में। 7 1 जा 7 5 सा। तो यहाँ पे देखो x की क्या वैल्यू आ गई बेटा? 5 आ गई। क्लियर है? अब जो x की वैल्यू आई है ना, उसको या तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या तो इक्वेशन 2 में पुट कर दो, दोनों ही तरफ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ x की जगह पर कितना बेटा? 5। तो 6 इंटू में x लिखा है, x की जगह पे 5 पुट करेंगे। अब देखो प्लस ये 34 है, जब 34 को इधर भेजेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में तो -34 हो जाएगा। ओके। -2y को जब इधर भेजेंगे तो +2y हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो 6 5 से 30 माइनस में 34 इज इक्वल टू 2y। अब देखो बेटा 30 में से 34 तो कभी माइनस होगा नहीं, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। तो आप क्या करोगे? 34 में से 30 ही माइनस करोगे, बस जो आंसर आएगा ना वो माइनस में आएगा, बस इतना सा ध्यान रखो। जब भी छोटी गिनती में से बड़ी गिनती माइनस की जाती है तो एक्चुअल में हम बड़ी गिनती में से छोटी गिनती ही माइनस करते हैं, बस साइन किसका लगा देते हैं? माइनस का। तो 34 में से 30 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, साइन माइनस का लगा देंगे इज इक्वल टू 2y। 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे 4 के अपॉन में इज इक्वल टू y। 2 1 जा 2 2 जा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? y की वैल्यू आ गई -2। क्लियर है अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। 5x प्लस में 4y इज इक्वल टू 4, x माइनस में 12y इज इक्वल टू 20। आसान क्वेश्चन है। देखो 5x प्लस में 4y इज इक्वल टू 4, x माइनस में 12y इज इक्वल टू 20। देखो दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -12 है। अगर पहली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो देखो क्या बनेगा, समझना थोड़ा सा। 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15, साथ में x। 3 4 जा कितना हो जाएगा? 12, साथ में y।
और 3 4 ज़ा 12। ओके, ये हो गया x माइनस में 12y इज इक्वल टू 20 प्लस 12y माइनस 12y ख़त्म। 15x प्लस में यहाँ पे 1 होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है। 15x प्लस में 1x कितना हो जाएगा 16x। 12 प्लस में 20 हो गया 32। x की वैल्यू कितनी आ गई 32 अपॉन में 16। 16 की टेबल आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 4 ज़ा 16, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब जो x की वैल्यू 2 आई है ना, उसको आप उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर दो, दैट्स इट। तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस में 12y इज इक्वल टू 20। ओके, 20 के इधर लाओगे तो माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 12y को उधर ले जाओगे तो प्लस 12y हो जाएगा। तो 2 माइनस में 20 इज इक्वल टू 12y। अब फिर वही चीज़, 2 में से 20 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 20 में से 2 ही माइनस करोगे, आंसर आएगा 18। बस फ़र्क इतना सा रहेगा, जो आंसर आएगा वो माइनस में रहेगा। इज इक्वल टू 12y, 12 को अपॉन में भेज दो तो माइनस 18 अपॉन में 12 इज इक्वल टू y। 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -3 अपॉन में 2। आंसर आ गया। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 अपॉन में 2 आ गई। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। x प्लस में 2y प्लस में 9 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस में 4y प्लस में 17 इज इक्वल टू 0। आसान क्वेश्चन है ये भी। देखो पहले इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। x प्लस में 2y प्लस 9 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -9। 3x प्लस में 4y प्लस 17 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा -17। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है 3 है। तो अगर हम पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो पहली इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 3 1 जा 3, साथ में x, 3 2 जा 6, साथ में y, और 3 को जब -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -27। ओके, इसको आप ऐसे ही लिख दो क्योंकि यहाँ पे 3x तो ऑलरेडी मौजूद है, प्लस में 4y इज इक्वल टू -17। ठीक है, सॉल्व कर लो। अब देखो यहाँ पे आप प्लस नहीं करोगे, यहाँ पे माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा अगर 3x और ये वाला भी 3x प्लस में है, दोनों ही 3x प्लस में है, तो एक को आपको माइनस में करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन चेंज करोगे, ये प्लस में है ना, इसको माइनस में कर दोगे, ये प्लस में है, इसको भी माइनस में कर दोगे, और ये वाला माइनस में है तो इसको प्लस में कर दोगे। ओके, 3x माइनस 3x ख़त्म हो गया। 6y माइनस में 4y, तो आंसर मिलेगा आपको 2y। -27 प्लस में 17, माइनस प्लस माइनस होगा। 27 में से 17 को माइनस करोगे, आंसर आएगा 10। साइन किसका लगेगा? बड़ी गिनती का। 27 और 17 में बड़ी गिनती कौन है? 27 है, उसके आगे माइनस लगा है तो 10 के आगे भी माइनस लगेगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -10। 2 जो है -10 के अपॉन में आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। आंसर कितना है y की वैल्यू? -5 आ गई। ओके, अब जो -5 आई है ना, उसको उठा करके आप यहाँ पर पुट कर दो y की जगह पर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 4 इंटू में 5 की जगह पर -y इज इक्वल टू -17। तो 3x, 4 का प्लस 5 का माइनस, प्लस माइनस माइनस, 4 5 ज़ा 20 इज इक्वल टू -17। तो 3x, -20 को उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा -17 प्लस में 20। तो 3x इज इक्वल टू -17 और प्लस में 20, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 17 को माइनस करो तो आंसर आएगा 3। साइन किसका लगेगा? बड़ी गिनती का। बड़ी गिनती 20 है, उसके आगे प्लस लगा है तो यहाँ पर भी प्लस लगा दो। प्लस हम आमतौर पे नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर लगाना चाहो तो लगा दो, लेकिन माइनस साइन लगाना पड़ता है, वो मस्ट होता है। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 अपॉन में 3,
3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। क्लियर है? एक्स की वैल्यू 1 आ गई, वाई की वैल्यू -5 आ गई। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या लिखा है। 10x प्लस में 3y इज इक्वल टू 75, 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू 11। आसान क्वेश्चन है ये भी, देखो कैसे करेंगे। 10x प्लस में 3y इज इक्वल टू 75, 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू 11। आप पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे 5 से और दूसरी वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देंगे आप 3 से। देखो क्या मिलेगा। 5 10 ज़ा 50, साथ में x, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 15, साथ में y, 5 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा। 5 5 ज़ा 25 के 5 कैरी लगा 2, 5 7 ज़ा 35 और 2 37। ओके, 3 6 ज़ा 18, साथ में x, 3 5 ज़ा 15 वो भी माइनस में, साथ में y, और 3 11 ज़ा 33। सॉल्व कर लो। प्लस 15y माइनस 15y ख़त्म हो गया। 50x और 18x मिलके कितना हो जाएगा? 68x। 5 3 मिलके कितना हो जाएगा? 8। 7 3 मिलके हो जाएगा 10। 10 के 0 कैरी लगा 1। 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा? 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 408 अपॉन में 68। क्लियर है अच्छे से? अब देखो, ये मत सोचो कि डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर डालूँ। करने को तो कर सकते हो, 4 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, 17 से भी जा रहा है। लेकिन अगर आपको नहीं आता है ना, तो आप छोटे नंबर से डिवाइड करो, जैसे 2 से। ठीक है, ऑल्दो मुझको आता है तो मैं 17 से ही करूँगा, लेकिन अगर आपको जैसे कन्फ्यूजन है तो आप छोटे नंबर से ही जाओ हमेशा। मेरा कहने का मतलब ये है। 17 से कर रहा हूँ मैं। 17 4 ज़ा 68, 17 2 ज़ा 34, 40 में से 34 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6, आगे लिखा है 8, 68, फिर 17 4 ज़ा हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 6 ज़ा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब जो x की वैल्यू 4 आई है ना, उसको यहाँ पर पुट कर दो। इस इक्वेशन में पुट करना है, इसमें नहीं पुट करना है। मतलब जब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, उसके बाद जो हमें इक्वेशन मिली ये वाली, इसमें नहीं पुट करना है। ऑल्दो इसमें पुट करोगे तो भी आंसर पा जाओगे, लेकिन क्या मतलब है, बढ़ा जाएगा। इसी वाली इक्वेशन में पुट करेंगे x की जगह पे 4, तो 6 × 4 माइनस में 5y इज इक्वल टू 11। 6 4 ज़ा 24, 11 को इधर भेजेंगे तो -11 हो जाएगा। क्लियर है? 1 मिनट, x की वैल्यू तो 6 आई है ना बेटा, यहाँ तो मैंने 4 लिख दिया, अभी गलती हो जाती। देखो इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 6 पुट करेंगे। 6 6 ज़ा कितना हो जाएगा? 36। 11 को इधर करेंगे -11 हो जाएगा, -5 को उधर ले जाएंगे तो +5y हो जाएगा। 36 में से 11 को माइनस करेंगे तो आएगा 25 इज इक्वल टू 5y। 5 को नीचे भेज देंगे तो 25 अपॉन में 5 इज इक्वल टू y। 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। क्लियर है? इसको काट दो। x की वैल्यू कितनी आ गई थी? सही से लिखो, 6 आ गई थी। ओके, क्लियर है अच्छे से? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा है। 7x माइनस में 2y इज इक्वल टू 20 एंड 11x प्लस में 15y प्लस में 23 इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा, 7x माइनस में 2y इज इक्वल टू आपको 20 दिया है, अच्छी बात है। 11x प्लस में 15y इज इक्वल टू, अब देखिए 23 उधर जाएगा तो -23 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, जो मैं करने जा रहा हूँ इसको समझो। पहली इक्वेशन को अगर आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या मिलेगा आपको। 15 7 ज़ा 105, साथ में x। 15 को -2 से करेंगे तो हो जाएगा -35 और 15 को 20 से करेंगे तो हो जाएगा 300। ओके, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 22, साथ में x। 2 को 15 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 35
और 2 को -23 से करेंगे तो हो जाएगा -46। ओके, 30y -30y प्लस में 30y ख़त्म, 105x प्लस में 22x, तो ये हो गया 127 साथ में x। ओके, 300 में से 46 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 254। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 254 अपॉन में 127। अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 127 का जस्ट डबल है 254, ठीक है? तो 127 1 जा और 127 2 जा 254 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। क्लियर है अच्छे से? अब जो x की वैल्यू 2 आई है ना, उसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में कहने का मतलब है कि इस जगह पे। तो 7 इंटू 2 माइनस में 2y इज इक्वल टू 20, 7 2 ज़ा 14, ठीक है? 20 को इधर ले आओ तो -20 हो जाएगा, और -2y को इधर ले जाओ तो 2y हो जाएगा। 14 में से 20 तो माइनस होगा नहीं, तो आप 20 में से 14 को ही माइनस करोगे, आंसर आएगा 6। बस जो आंसर आएगा ना वो माइनस में आएगा। इज इक्वल टू 2y, 2 को इधर भेज दो 6 के अपॉन में, इज इक्वल टू y हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। क्लियर है अच्छे से? तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -3 आ गई। ओके, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -3 आ गई। क्लियर है स्टूडेंट? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।